नमस्कार किसान मित्रों। प्याज की फसल में हमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए और कैल्शियम नाइट्रेट देने से हमारी प्याज की फसल में हमें क्या फ़ायदा देखने को मिलता है और अगर जो हम कैल्शियम नाइट्रेट नहीं देते हैं तो हमारी प्याज की फसल में हमें क्या कमी देखने को मिलती है और इसको देने का सही समय कौन सा है, इसका सही डोज क्या है और यह काम क्या करता है और अगर जो कैल्शियम नाइट्रेट देने के बाद में हम प्याज को लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि हमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा और जानकारी अगर जो अच्छी लगे किसान मित्रों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर जो आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्याज और लहसुन और अन्य कृषि फसलों की जानकारियाँ सही और सटीक आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट मिल रहे थे कि सर हमें बताइए कि हमारी प्याज की फसल 2 महीने की हो गई है, 3 महीने की होने वाली है, तो हमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कब करना चाहिए और इसको कितनी मात्रा में देना चाहिए और क्या कैल्शियम नाइट्रेट देने के बाद में हम प्याज को लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सभी को कमेंट के माध्यम से जो है जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर सभी किसान भाइयों को इस बारे में जानकारी दी जाए कि कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कब, कितनी मात्रा में और उसको देने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो किसान भाइयों, हमारी प्याज की फसल के लिए जितना ज़रूरी यूँ समझ लीजिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, उतना ही ज़रूरी हमारी प्याज और लहसुन की फसल के लिए कैल्शियम नाइट्रेट है। क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है किसान भाइयों कि इसके अंदर 2 तत्व हमें देखने को मिलते हैं, कैल्शियम प्लस नाइट्रेट। और नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन के रूप में हमें मिलता है। तो ये दोनों हमारी प्याज की फसल के बहुत ही ज़रूरी है उस अवस्था में जब हमारी प्याज की फसल में कंद बनना प्रारंभ होता है। तो इसको देने से फ़ायदे बहुत हैं, नुकसान भी हैं। हालांकि किसान भाइयों, इसको अगर जो गलत समय पर हम देते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इसको अगर जो डोज बढ़ाकर भी हम अगर जो हमारी प्याज की फसल में देंगे तो भी हमें जो है नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसको एक सही डोज और सही समय पर अगर जो इसको हम देते हैं तो इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, अब सबसे पहला पॉइंट कि हमारी फसल में कैल्शियम नाइट्रेट काम क्या करता है। तो किसान भाइयों, यह जो है जड़ों का विकास करता है, कंद की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता है, कंद की साइज को बनाता है, इसकी चमक को बढ़ाता है, ऊपर का जो कवर रहता है प्याज के उसको ठोस और मजबूत बनाता है और पत्तों में जो है क्लोरोफिल की मात्रा बनाता है, यानी कि पत्तों को लंबे समय तक हरा भरा रखता है। तो अगर जो हम कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं तो इसके बहुत ही हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और अगर जो हम नहीं देते हैं तो इसके यूँ समझ लीजिए कि आपकी प्याज की फसल में सही तरीके से कंद नहीं बनेगा, उसमें जो चमक आनी चाहिए वह चमक नहीं देखने को मिलेगी और यूँ समझ लीजिए ऊपर का जो कवर रहता है वह कवर भी आपको मजबूत देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया किसान भाइयों इसके काम के, यह काम क्या करता है हमारी प्याज की फसल में। अब इसको देने का सही समय कौन सा है, किस समय में हमारी प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट हमें देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं कि जब हमारी प्याज की फसल 40 से 45 दिनों की होती है उस अवस्था में देना चाहिए। तो दे सकते हैं किसान भाइयों, कोई दिक्कत नहीं, उस अवस्था में भी हम दे सकते हैं। लेकिन एक इसका सही समय जिसमें हम अगर जो 100% रिजल्ट लेना है तो हमें यूँ समझ लिए किसान भाइयों 70 से 80 दिनों की जब हमारी प्याज की अवस्था होती है उस समय हमें देना चाहिए। क्या होता है किसान भाइयों कि उस समय जो है प्रॉपर तरीके से जो है यूँ समझ लिए किसान भाइयों कि 70 से 80 दिनों में हमारे कंद की साइज बनना स्टार्ट हो जाती है और उस समय अगर जो हम कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं तो प्याज की कंद बनने में बहुत मदद मिलती है कि कैल्शियम, उसके अंदर कैल्शियम रहता है 18.5%, 8% और उसी के साथ में 15.5% हमें नाइट्रेट मिलता है, यानी कि नाइट्रोजन के रूप में। तो ये दोनों जो है उस समय हमारी प्याज की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब इसका किसान भाइयों वास्तविक डोज क्या है, कितनी मात्रा में हमें कैल्शियम नाइट्रेट हमारी प्याज की फसल में देना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसका एक वास्तविक डोज है 15 से 16 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग प्याज की फसल में कर सकते हैं। इससे न तो ज़्यादा देना है हमें, न इससे कम देना है। अगर जो इससे ज़्यादा हम देंगे तो इसमें कंद फटने की समस्या देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि 10 किलो प्रति बीघा और 20 किलो 22 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देते हैं कि अच्छी जो है प्याज की साइज़ अच्छी मोटी बनेगी।
तो मोटी तो बनेगी किसान भाइयों, लेकिन उसका क्या होगा, पर्दा निकल जाएगा, कंद फटने की समस्या आपकी प्याज की फसल में देखने को मिलती है। तो हमें इसका डोज कभी भी बढ़ाकर नहीं देना है, ओवरडोज नहीं देना है। 15 किलो, लास्ट 16 किलो, इससे ज़्यादा हमें इसका उपयोग नहीं करना है एकड़ के हिसाब से। और बीघे के हिसाब से अगर जो आप देते हैं तो 7 से 8 किलो आप प्रति बीघा इस कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, बहुत सारे अब किसान भाइयों के सवाल थे कि क्या हम कैल्शियम नाइट्रेट देने के बाद में प्याज को लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हो किसान भाइयों। अगर जो आप 70 से 80 दिनों की अवस्था में देते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट देने के बाद में प्याज को लंबे समय तक भंडारण कर सकते हो। सिर्फ हम जब गलत समय पर इसका उपयोग करते हैं, यानी कि 100 दिनों के बाद में अगर जो कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं तो आप इसको लंबे समय तक भंडारण नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद में क्या होता है, कंद फटने की समस्या देखने को मिलती है, ऊपर का कवर निकल जाता है, या आपकी प्याज की फसल में जो है कालापन देखने को मिलता है, यानी कि कवर के अंदर जो काजली जिसे हम बोलते हैं, काला काले धब्बे बन जाते हैं, वह काला मोजक की समस्या देखने को मिलती है। तो इसलिए इसका सही समय और सही डोज आपको मैंने बताया है। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।